जेफरी को अपनी लाइफ का पर्पस नहीं पता है। तुमको क्या लगता है कि जेफरी के साथ क्या हुआ होगा? वो थोड़ा बहुत सेल्फ इंप्रूवमेंट पर प्रोग्रेस बनाता, पर 3 से 4 दिन बाद वो वापस से रिलैप्स कर लेता, क्योंकि उसे पता नहीं है कि आखिर वो ये काम कर क्यों रहा है। बस उसको कुछ लोगों ने फोर्स कर दिया है। उसके पास कोई भी इंटीरियर मोटिवेशन और कोई भी इंटीरियर ड्राइव नहीं है। एडोनिस, तुमको क्या लगता है एडोनिस कैसा मैन होगा? पर्पसफुल। बचपन से एडोनिस को उसका पर्पस पता था और इसीलिए आज उसे देखो कि वो कहाँ आ गया है, द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। अब ये काफी जल्दी की बात है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ था, फिर वहां मेरी मम्मी बात कर रही थी कि कैसे मेरे पेरेंट्स की शादी रुकने वाली थी पर वो नहीं रुकी, बस मम्मी के एक सेंटेंस से। फिर उसके बाद मैंने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं वापस से यूट्यूब की वीडियो एडिट करना शुरू कर दिया। पर उसके बाद जब मैं रात में बैठ के जर्नल कर रहा था कि अगर उस समय मम्मी ने ये सेंटेंस ना बोला होता तो फिर आज शायद मैं इस वर्ल्ड में ना होता, आज हर एक चीज चेंज हो गई होती। इसके बाद मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें आना शुरू हो गई कि कितने सारे कॉन्सिक्वेंसेस से आज हम लोग इस दुनिया में अलाइव हैं, कितने सारे कॉन्सिक्वेंसेस इस वर्ल्ड में हुए हैं जिसके वजह से आज तुम ये वीडियो देख रहे हो, आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। और ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस एक साथ होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। हम लोग के पास एक पर्पस है जिसके लिए हम लोग आए हैं। हम लोग को पर्पसफुली इस वर्ल्ड पे उतारा गया है। अब ये थोड़ी स्पिरिचुअल चीज है, पर आप अपने माइंड में ये चीज बैठा लो कि हम लोग को इस वर्ल्ड में पर्पसफुली एक गॉड के द्वारा उतारा गया है। पर 99% ऑफ लोग अपने पर्पस को कभी भी फाइंड नहीं कर पाते हैं। वो लोग हर समय बस इस मैट्रिक्स में, इस छलावे में आके फंस जाते हैं कि स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, फिर जॉब करो, फिर पैसा कमाओ और उसके बाद शादी करके अपनी लाइफ गवा दो। और ये लाइफ किसी को भी नहीं चाहिए। अभी आप लोग जितने भी एंटरप्रेन्योर को देखोगे वो लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। मान लो इलॉन मस्क, उसके पास इतना पैसा हो गया है कि अब उसको काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो आराम से अपनी लाइफ को चला सकता है, पर इसके बाद भी वो 12 से 14 घंटा अपनी लाइफ में काम करता है। आखिर क्यों? क्योंकि उसके पास एक पर्पस है। उसने अपने पर्पस को फाइंड किया है और वो पर्पस उसको ड्राइव दे रहा है। जितने भी लोग आप देखोगे, जो लोग मिलियनियर बनने के बाद वापस से ब्रोक हो जाते हैं, वो लोग कभी भी अपने पर्पस से रियल मनी नहीं कमा पाते हैं। इसीलिए आपके पर्पस को फाइंड करना आपकी रियल चीज होनी चाहिए। और इस समय मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूं कि मैंने अपने पर्पस को फाइंड कर लिया है। मैं सुबह सुबह 4 बजे उठा, फिर कोल्ड बाथिंग की, फिर उसके बाद स्क्रिप्टिंग की, फिर अभी यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। और कितने ही आपके यूट्यूबर होंगे जिनको आप देखते हो, वो लोग सुबह 4 बजे उठ के कोई भी कोल्ड बाथिंग वाला रूटीन फॉलो करते होंगे, शायद टॉप 0.1% लोग। तो अब सवाल आता है कि आखिर हम लोग अपने पर्पस को फाइंड कैसे करें, कैसे हम लोग अपनी रियल मीनिंग को जाने। अब इसके लिए मैं बहुत सारे आसान स्टेप बता सकता था जो मैंने अपने कोर्स में बताए हैं, पर जो स्टेप मैं इस समय बताने जा रहा हूँ वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब ये बात शायद पिछले साल की है, जहां पर मैं 2 बजे उठा था और एक कमरे में लगभग 6 घंटे के लिए अपने आप को बंद कर लिया था। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई राइटिंग नहीं, कोई बुक नहीं, कोई भी चीज नहीं। बस मैं इसी कुर्सी पर यहाँ पर ऐसे ही बैठा हुआ था, कोई बैकग्राउंड नहीं। और उस समय के बाद ही मुझे यूट्यूब का आइडिया आया था। और ये सबसे बेस्ट मेथड है अपने पर्पस को फाइंड करने का कि सॉलिट्यूड में बैठ जाओ लगभग 6 से 7 घंटे के लिए। अब इस समय 99.99% लोग ये काम नहीं कर पाएंगे। अभी आपको ये चीज बहुत आसान लग रही होगी कि मुझे बस 6 से 7 घंटे के लिए एक कमरे में ऐसे ही बैठ जाना है, पर ये चीज बहुत ज्यादा हार्ड है। 3 से 4 मिनट के बाद आपका ब्रेन कहीं और चला जाएगा, आप कुछ और सोचना शुरू कर दोगे। उसके 1-2 घंटे बाद आपके पास खाना आ जाएगा, फिर 3 से 4 घंटे बाद आप बाहर निकल जाओगे, या फिर आप एक कमरे में 1 घंटे तक भी शांति से नहीं बैठ पाओगे। लगभग 99% लोग इस चीज में फेल हो जाएंगे। और ये चीज मैंने की थी लगभग 1 साल पहले, और तभी मुझे मेरा पर्पस ढंग से पता चला था। तो अगर तुम बहुत सारे नोमीज की बात सुनोगे तो फिर वो लोग हर समय तुमको इजी पाथ बताएंगे कि अच्छा ड्रॉप शिपिंग कर लो, अच्छा एजेंसी कर लो, अच्छा ये कर लो, अच्छा वो कर लो, अच्छा वो कर लो, अच्छा वो कर लो, और तुम लोग हर समय कंफ्यूज होते रहते हो। अब मैं ये फिर बोल रहा हूं कि तुमको एक ऐसी चीज फाइंड करनी है जिसके ऊपर तुम अपना 12 घंटा दे सको, और वो चीज तुम तभी फाइंड कर पाओगे जब तुम अपने पर्पस को फाइंड करोगे। और अगर तुमको मेरी बात में विश्वास नहीं हो रहा है, तुम सोच रहे हो कि ये बहुत फालतू चीज है, तो वापस से तुम ये क्लिप देख सकते हो। Find your purpose. Now, if you don't know your purpose, or if there's other guys around you your age that don't know their purpose, you'll be able to see it clearly. A young man who doesn't know his purpose, he drifts along, he
doesn't have like this direction that he is taking himself and the world into. You know, he stumbles along and he gets an impulse to play some video games, and so he plays some video games. He wants to do this thing, so he does this thing. His life is filled up with his cravings, or the duties that other people have put onto him, like the teachers or maybe his boss. And maybe you can relate. There's been times in your life, maybe right now, where you're just kind of reacting to events. You're not really doing anything. You're not pushing the world into a certain direction. And this usually happens when you don't really have a purpose. So if you've heard of the term purpose before, it seems a bit vague, doesn't it? What I would do before you really understand purpose, just simply change the word to mission. You need a mission. तो अगर तुमको सब ह्यूमन की तरह एक्ट नहीं करना है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस बनानी है, तो फिर तुमको एक नया बंदा बनना पड़ेगा, अपने पर्पस को फाइंड करना पड़ेगा। और इसके लिए तुम एक कमरे में आओ। अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर रात में 12 से 6 बजे तक बस एक कमरे में बैठे रहो। बस याद रखना कि तुमको सोना नहीं है, और वहीं पर तुम बोर होगे, वहीं पर तुम बहुत बेकार फील करोगे, पर इसी समय तुम अपने पर्पस को फाइंड करोगे। हम लोग इस समय बिल्कुल भी सॉलिट्यूड में नहीं आते हैं। अकेलापन हम लोग को मिलता ही नहीं है। हम लोग का ब्रेन हर समय इन डिस्ट्रैक्शन के बारे में, उस लड़की के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, पढ़ाई के बारे में सोचता रहता है, और इसीलिए हम लोग अपने कोर को कभी भी जान नहीं पाते हैं। मैं यहाँ पे इस बुक के कुछ सेंटेंस डाल दूंगा जिसको आप पढ़ सकते हो अगर आपको अपना पर्पस फाइंड करना है। और इससे अच्छा आप ये पूरी एक बुक मंगा लो। ये बुक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, ये कभी भी आपका वेस्ट ऑफ मनी नहीं होगा। बहुत सारे लोग इस समय इसको रिकमेंड कर रहे हैं। तो फिर इसी समय आज या फिर आज के एक हफ्ते के अंदर आपको 6 घंटा एक रूम के अंदर बिताना है। शुक्रिया।